कैसे मिजाज है आपके? उम्मीद करता हूँ खैर ऑफिस होंगे। आज के दिन में तीसरा व्लॉग है, मतलब आपको तीसरी किस्त मिल रही होगी, लेकिन एक ही दिन में हम लोगों ने बनाए। अभी हम आ गए जी बुद्धा केव इस्लामाबाद में, जहाँ पर कोई 1000 साल नहीं, 1000 साल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सुना है कि 300-400 साल पुरानी बुद्धा केव है, जहाँ पे बादशाह सिकंदर आज़म का भी गुजर हुआ है और मुग़लों का भी गुजर हुआ है। तो चलते हैं एज़ यूजुअल मेरे साथ थके हारे शक्लें अरबाज़। थोड़ा ये फ्रेश नज़र आ रहा है क्योंकि ये गाड़ी चला रहा है और आरिफ अभी चाय पी है, अभी फिर पकोड़े खाएंगे। चलें। तो यहाँ पे जी एक बावली सी थी, मतलब यहाँ से सी टाइप कब्जे में लिया हुआ था उसने दीवार को, वो गिर गई है मेरे ख्याल में, क्योंकि लास्ट में तो थी। इसमें भी मछलियाँ हैं जी, आपको दिखाते हैं। आपको दिखाता हूँ जी ऊपर से जाकर। नहीं वो है सामने, इधर से मछली पकड़ सकते हैं भाई। अपनी हिम्मत है वे पाइया। तो ये जी गोल्डन फिश, ऑर्नामेंटल फिश, गोल्डन सारी ब्रीड वाली हैं यार, बड़ी बड़ी होगी, उस टाइम छोटी छोटी थी। याद आ गया और ये हैं जी बुद्धा केव। अभी केव्स के पास जाते हैं, दिखाते हैं आपको इसकी हिस्ट्री वगैरह। यहाँ पे कुछ हिस्ट्री लिखी होती थी जी, बाबा गड़ियाला का डेरा। यहाँ पे वो बाबा गड़ियाला जो बुद्धा हैं या वो जो पंडित हैं वो यहाँ बैठा करते थे, ये उनका डेरा था। तो पहले तो वहाँ चलते हैं आगे। यहाँ पे ये जो नज़र आ रहा है ना आपको, ये वो था, लेकिन इस टाइम लगता है यहाँ कुछ हुआ है, कोई गिराई गई हैं चीज़ें, मुझे लगता है कुछ गिरी शिरी हैं चीज़ें। और ये गार हैं जी। अच्छा, और मज़े की बात ये है, मैं आपको बताता हूँ, मेरी पिछली वीडियोज़ में आप देखें, ये जगह बंद थी पहले, अब ये गिरा दी गई है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ है। पत्थर वगैरह नज़र भी नहीं आ रहे। तो मतलब इतने अगे दीवार बनी हुई सी ना, इतने जी दीवार नज़र आ रही ना सेंटर च, ये पहले इतने बनी हुई सी, ये गिरी है। हो सकता है पीछे की। अच्छा, इस पे जो है ना वो हॉरर शो भी हुए हैं कि यहाँ पे कुछ वो आत्मा शात्मा भटकती है, लेकिन हम तो जब भी आए यहाँ पे रश ही देखा। ये केव है जी। तो ये जी एक चश्मा है जिसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि ये अभी इसकी जो पानी है ना कम होगा, मुझे लगता है कि अभी और कम हो जाएगा, जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि हर फेरे में ना ये कोई 8-10 इंच नीचे ही जा रहा है। सूख गया, लो जी। हाँ, ये देखें अभी इसमें पानी आ रहा है। लास्ट जब मैं आया था तो ये जो आपको निशान नज़र आ रहा है ना, यहाँ तक था ये पानी। ये अचानक ही कुछ हुआ है, क्या पता यार, अब अल्लाह ही जाने। और बस ध्यान करें स्लिप होकर थले ना चला जाए। ये मैं साथ दोस्तों की बताता चलूँ जी, आरफ पानी इतने उत्ते तक आंदा सी, जी निशान नज़र नहीं आ रहा, मैं क्योंकि 3-4 दफ़ा आया ना, उतने निशान तक, और स्पीड इतनी ज़्यादा सी इसकी, इसका शोर आंदा सी, लेकिन वो अभी तो बिल्कुल ही सूख गया। चलो पता नहीं, अल्लाह को पता हो क्या हो गया। वो बर्फ पड़ गया है, फिर सर्दी की वजह से सूख गया। यार इस पहाड़ पे किधर बर्फ़ पड़ती है। और ये है जी ये है जी बुद्धा केव। ज़िंदगी में अगर आपने गार देखना है, देख लें, इस तरह का होता है। बस ये गार है। अच्छा, मैं इतनी दफ़ा आया हूँ, मैं आज पहली दफ़ा अंदर आ रहा हूँ। अंदर मैं आता ही नहीं, बाहर बाहर से वीडियो बना के चला जाता। मुझे इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा ये दरख्त लगता है। इससे ऊपर एक पहाड़ है जहाँ पे एक कुआं है जो शेर शाह सूरी ने खुदवाया था, और एक
स्तूपा है बुद्धा का। किस दिन जाऊंगा वहाँ भी, फ़िलहाल तो ऐसे ही थके पे हैं बहुत ज़्यादा। तो जिस स्पीड से वीडियो बनाता हूँ मैं कहता हूँ कि कम से कम टाइम में आप पूरी जगह विज़िट कर लिया करें। इसके बारे में ये जी कि यहाँ पे कोई पंडित था, उसने वो सामने बाग बनाया था, बाग पूरा का पूरा गायब हो चुका है। और यहाँ पे जो है लश्कर ठहरा करता था, बादशाह जो था ना वो यहाँ ठहरा करता था, उसने यहाँ पे बाग बनवाया था और यहाँ पे ये बौली शली बनवाई थी। और फिर बादशाह भी गया, वक्त भी गया, तो सारे टूर गए। तो आज ये बौली भी ख़त्म होगी। जो मुझे नज़र आ रहा है कि मैं अगले राउंड में आऊँगा तो यहाँ पे घर बने हुए होंगे, पानी शानी मुक्का होगा। इजाज़त चाहते हैं बुद्धा केव से आपका भाई उमर भाई, और दोस्त यार भी जो है ना वो भी थोड़े उदास हो गए हैं, कह रहे हैं क्योंकि पहले जैसी रौनक नहीं है यहाँ पे। तो सबकी तरफ से टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।